कोविड-19 की इस दूसरी लहर की भयावह तस्वीरें प्रदेश के हर जिले से आ रही हैं। पूरा प्रदेश इस महामारी की चपेट में है। यूं तो सरकारें दावे कर रही हैं कि ना तो ऑक्सीजन की किल्लत है, न दवाइयों की कमी है और ना ही अस्पतालों में बेड की दिक्कत है। लेकिन इन दावों की जमीनी पड़ताल कुछ और ही कहानी कहती है। जगह, शहर और अस्पतालों के नाम बदल जाते हैं, लेकिन हालात जस के तस बदतर ही नजर आते हैं। नहीं आ रही, ऑक्सीजन नहीं आ रही। सरकारी दावे तमाम, अस्पतालों में नहीं है बेहतर इंतजाम, कहीं तड़प रहे मरीज, कहीं एम्बुलेंस का इंतजार। सरकारी दावों और हकीकत के बीच क्या फर्क है, उसकी गवाह ये तस्वीरें हैं, जहां एक महिला का पति चीखता रहा, आवाज लगाता रहा, लेकिन इलाज नहीं मिला और इलाज के अभाव में सिस्टम ने एक और जान ली। ये तस्वीर मेरठ मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड की है, जहां मरीज तड़प रहे हैं, तीमारदार पंखा झल रहे हैं और सरकार कह रही है कि सारे इंतजाम बेहतर हैं। इतना ही नहीं, प्रशासन की लापरवाही और ऑक्सीजन की कमी से 2 लोगों की मौत भी अस्पताल में हो गई। अभी चालू हुई है, बंद थी। मेरठ के मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में अभी थोड़ी देर पहले 2 मरीजों की मौत हो गई। वो यहाँ पर भर्ती थे और उनको सांस लेने में तकलीफ थी और बार बार उनके परिजन ये शिकायत कर रहे थे कि जो पाइप से ऑक्सीजन उनको आ रही है, वो ऑक्सीजन बार बार ब्रेक हो रही है। और एक बार ऑक्सीजन ऐसे ब्रेक हुई कि फिर जो तार था वो जुड़ ही नहीं सका और उन दोनों की मौत हो गई। घर के जो लोग थे वो चीखते चिल्लाते रहे, बिलखते रहे और जो मेडिकल स्टाफ है उसको पुकारते रहे, लेकिन कोई उनकी मदद को नहीं आया। और वो खुद जो अपने मरीज थे उनका छाती बार बार दबाने की कोशिश करते रहे, उनको ज़िंदगी देने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो कोशिशें सारी नाकाम रहीं और 2 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से एक उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही की मां थी और एक दूसरे व्यक्ति थे और वो दोनों अगल बगल ही बेड पर भर्ती किए गए थे। और उनका जो शव है वो परिजन अब यहाँ से लेकर चले गए हैं। मेडिकल स्टाफ लगातार ये दावे करता है कि ज़बरदस्त सेवा यहाँ पर मरीजों की जा रही है, लेकिन हकीकत ये है कि जो मरीज़ हैं वो चिल्लाते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, लेकिन उनकी कोई बात तक सुनने के लिए नहीं आता। जो यहाँ का स्टाफ है और जो डॉक्टर है सुबह से ही नदारत थे और उनको जब बुलाया गया ऐसी स्थिति में जब ऑक्सीजन ब्रेक हुई तो कोई भी स्टाफ वहाँ पर नहीं आया। वीडियो आया है सामने जिसमें वो सारा माजरा जो है वो दिल झकझोर देने वाला है और क्या हुआ, किस तरह ये पूरा वाकया हुआ, वो सब कुछ उस वीडियो में कैद है। ये तस्वीरें बदायूं जिले के गहोरा गांव की है, जहां पर जब एक कोरोना मरीज को अस्पताल में बेड नहीं मिला तो खेत में ही ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर अपना इलाज करवा रहे हैं। राजधानी लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कोविड मरीजों का इलाज किया जा रहा है, लेकिन बदइंतजामी का आलम यह है कि इस अस्पताल में जिस गेट में मरीजों को एडमिट किया जाता है वहीं से शवों को भी निकालते हैं। तीमारदारों को खास दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। लखनऊ में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अस्पतालों में बिल्कुल भी सावधानी नहीं बरती जा रही। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये सुपर स्पेशलिस्टी जो है वो सेंटर है लखनऊ का, बलरामपुर हॉस्पिटल का, और यहाँ से कोरोना के देखिए पेशेंट लगातार जा रहे हैं और यहाँ से लोगों के आने जाने का सिलसिला भी जारी है। कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि जिससे पेशेंट को यहाँ से ले जाया जाए और लोगों के आने के लिए जो है वो रास्ता बनाया जाए। और सबसे दुखद बात यह है कि यहाँ से कोरोना के मरीजों को ले जाया जाता है और वहाँ से जो अगर किसी लोग की डेथ हो जाती तो यही रैंप बना हुआ है, सेम रैंप, इसमें से उसको लाया जाता है। जो सामान्य लोग भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो भी इसी रास्ते से जो है वो आ जा रहे हैं। स्ट्रेचर है, व्हील चेयर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, तो ये सारे के सारे इसी रास्ते से, एक ये रास्ता है, इसी से जो है वो ला रहे हैं और ले जा रहे हैं। जो लोगों के आने का सिलसिला जारी है वो भी इसी रास्ते से आते हैं। एक तरफ अस्पतालों में अव्यवस्थाएं चरम पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ
मरीजों को अस्पताल पहुंचाने वाली एम्बुलेंस को भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही और वो सड़कों पर आराम फरमा रही है। गाजियाबाद की सड़कों पर खड़ी इन एम्बुलेंस को जरा देखिए। ये यहाँ पे खड़ी करके एम्बुलेंस गाजियाबाद के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मौजूद हैं और ये एम्बुलेंस यहाँ आराम फरमा रही हैं। न केवल एक बल्कि ऐसी कई एम्बुलेंसेज हैं यहाँ पर खड़ी हुई जो कि अभी कॉल से लौटी होंगी या फिर यहाँ पर एक लंबे समय से खड़ी हैं। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ था, एक शख्स ने भी इसका वीडियो वायरल किया और वीडियो सामने आने के बाद इस बात की तस्दीक करने के लिए हम यानी भारत समाचार की टीम यहाँ पहुँची है और अब हम देख रहे हैं कि जो निःशुल्क सेवा है एम्बुलेंसेस की, ये एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है। यानी अगर किसी मरीज को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो इनके अंदर वो सिलेंडर्स, वो तमाम लाइफ सपोर्ट सिस्टम होते हैं जिसको कि मरीज को अस्पताल तक ले जाया जाता है। अब पता ये चला है कि हाल ही में जो कंट्रोल रूम यहाँ पर बनाए गए हैं, कोविड कंट्रोल रूम डेडिकेटेड इंटीग्रेटेड, उन कंट्रोल रूम के ज़रिए ज़िले में ऐसी 38 एम्बुलेंसेज हैं, लेकिन उनमें से 10 एम्बुलेंस डेडिकेटेड कोविड सेवा में लगाई गई हैं। बाकी की 28 एम्बुलेंस कहाँ हैं, इसकी जानकारी किसी को नहीं। उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला उठाकर आप देख लीजिए जहां आपको अव्यवस्थाएं न देखने को मिले। कहीं मरीजों का फर्श पर इलाज हो रहा है तो कहीं बेड नहीं है तो कहीं ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ तक कि मरीजों को एम्बुलेंस भी नहीं मिल पा रही, लेकिन सरकारी दावों की कहानी कुछ अलग है। सिस्टम के आगे से सकते आम आदमी को कब बेहतर इलाज, कब बेहतर दवाएं और स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, ये तो दूर की कौड़ी है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार।